Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Welcome in another lecture number 49 about the use of homophones. In previous lecture I was discussed about the use of similes. I hope कि आपको वो वाला lecture बहुत अच्छे से समझ आया होगा. But today's lecture is about the use of homophones. हम homophones को अपने sentences में किस तरह use करते हैं या हमारी English में क्या role play करते हैं. सेम टाइम पे कुछ लोग ये समझते हैं कि जो होमोफोन्स होते हैं उनको हम सिनोनियम्स या एंटोनियम्स कहते हैं. नो, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है. जो सिनोनियम्स हैं वो हमारे एक अलग चीज़ है, एंटोनियम्स अलग है और होमोफोन्स टोटली अलग हैं. लेकिन इनमें एक छोटा सा सेम डिफरेंस ये होता है कि जो होमोफोन्स होते हैं इनमें मैं आपको बताती चलूँ कि इनके जो स्पेलिंग्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं और इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं. बट एट द सेम टाइम जो हमारे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स होते हैं उनकी अलग पहचान होती है. जैसे कि उनकी आइडेंटिफिकेशन और होती है. सिनोनियम सेम मीनिंग के होते हैं और एंटोनियम्स डिफरेंट मीनिंग के होते हैं. ये आगे जाके मैं आपको सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स का भी कॉन्सेप्ट दूंगी. बट इन टुडेज वीडियो अबाउट द यूज ऑफ होमोफोन्स, होमोफोन्स को हम अपने इंग्लिश में किस तरह यूज करते हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे, ये इसके बारे में सीखेंगे. सो होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स. यानी कि इनकी जो आवाज़ें होती हैं वो सेम होती हैं बट इनके मीनिंग्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं और इनके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं. दैट इज कॉल्ड होमोफोन्स. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होमोफोन्स को सिनोनियम्स एंटोनियम्स समझकर बहुत सारी ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं क्योंकि उन्हें जनरल कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है जो हमारे होमोफोन्स होते हैं वो किस लिए या क्या रोल प्ले करते हैं और किस तरह यूज होते हैं हमारे इंग्लिश में. सो मस्ट रिमेंबर दैट पॉइंट कि जो होमोफोन्स हैं, होमोफोन्स आर द वर्ड्स that sound the same, जिनकी आवाज़ बिल्कुल सेम होगी but have different meanings and different spellings, जिनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होंगे और स्पेलिंग भी डिफरेंट होंगे. ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हमें अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश के टॉपिक्स में, स्टोरीज में, लेटर्स में मिल जाती हैं जहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं तो हमें उनका यूज़ करना नहीं आ रहा होता है. जैसे कि कोई भी वर्ड ले लें, उनकी स्पेलिंग तो डिफरेंट होते हैं, उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं बट जहाँ पर उनकी सेम साउंड आ रही होती है ना, उस चीज़ से अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो मार खाते हैं एमसीक्यूज में. लेकिन आज मैं आपको होमोफोन्स का बता दिया है कि जो होमोफोन्स होते हैं इनके डिफरेंट ही मीनिंग्स होते हैं और डिफरेंट ही इनके स्पेलिंग्स होते हैं बट इनकी जो साउंड है वो सेम होती है. अब इसके साथ साथ मैं मज़ीद आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि होमोफोन्स में क्या मेजर डिफरेंस है. ना तो आपने इसको सिनोनियम समझना है, ना ही आपने इसको एंटोनियम समझना है. होमोफोन्स ही होते हैं, ठीक है. यानी कि उनके डिफरेंट ही मीनिंग होंगे और डिफरेंट ही उनके स्पेलिंग्स होंगे बट जो साउंड है वो हमारी सेम होगी. इसकी अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स. सबसे पहली वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल हमारी ये है SELL सेल और सेम टाइम पे CELL सेल एंड सेल. अब आप देखें इनकी साउंड सेम आ रही है बट इनके स्पेलिंग भी डिफरेंट है और इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट है. SELL सेल का मतलब होता है बेचना और CELL सेल आपके जो बॉडी सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल या रेड ब्लड सेल कह दें, वो वाले सेल समझ लें, या फिर ये जो आपके क्लॉक्स के सेल वगैरह होते हैं, ठीक है. सेम टाइम पे सेकंड मैंने ब्लू के साथ क्या लिखा हुआ है, SEEC एंड SEAC. आपने फिर देखा कि साउंड्स दोनों की सेम है बट डिफरेंट मीनिंग है. SEEC का मतलब होता है देखना और SEAC मतलब होता है समंदर. ANT आंट ये होता है चुनटी एंड AUNT आंट खाला को आंट बोलते हैं इंग्लिश में. ATE एट का मतलब होता है खाना एंड EIGHT एट होता है आर्ट. HOLE होल होता है सुराख एंड WHOLE होल होता है पूरा. अब आप यहाँ तक तो नोट कर रहे होंगे कि जो भी मैं वर्ड्स बोल रही हूँ यानी जो भी मैं होमोफोन्स बोल रही हूँ दैट हैव सेम साउंड बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स. सो नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्लोर. FOOR फ्लोर होता है आपका फर्श एंड FLOUR फ्लोर होता है आटा. कोई भी आटा, वीट का मतलब गंदुम जैसे होती है हमारी, तो गंदुम से क्या बनता है, आटा बनता है, तो उस आटे के लिए हम FLOUR फ्लोर यूज करते हैं. HAIR हेयर होता है बाल और HIR होता है हायर यानी कि किसी को हायर करना अपने काम के लिए. WAIT वेट होता है इंतजार एंड WEIGHT वेट होता है वजन, कितना वजन है या कितना वेट है आपका, ये वाला. एंड DEAR डियर होता है प्यारा. DEER डियर जो होता है वो होता है हिरन, ठीक है. उसके बाद है
WOOD वुड, वुड होता है लकड़ी, एंड WOULD वुड होता है चाहना या चाहिए के मीनिंग्स में आता है. सो ये थे हमारे होमोफोन्स, जिसमें मैंने आपको बताया that have same sounds but have different meanings and different spellings. As you guys can see कि मैंने कैसे लिखा है, cell and cell have same sound, C and C, aunt, aunt, eight and eight, होल एंड होल. दूसरे वाला जो होल है WHOLE होल में W साइलेंस होता है, ठीक है. एंड FLOR फ्लोर, FLOUR फ्लोर, HAIR हेयर, HII हेयर, WAIT वेट एंड WEIGHT वेट, DEAR डेयर एंड DEER टीयर, WOOD वुड, WOULD वर्ल्ड. ये थे हमारे होमोफोन्स. आई होप कि आपको मेजर कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि क्या कैसे यूज़ होते हैं होमोफोन्स. बेसिकली ये होता है कि हमारे MCQs में आ जाते होते हैं मोस्टली, जब हम ग्रामेटिकली जो हमारे MCQs होते हैं वोकैबुलरी के, उनमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. सो आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा. आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ शेयर किए होमोफोन्स दैट हैव सेम साउंड्स बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड ऑल्सो हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स. सो बेसिकली ये था आज का हमारा लेक्चर. आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो रिमेंबर मी इन योर प्रीशियस प्रेयर्स. सी यू नेक्स्ट टाइम. अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, हैव अ गुड डे.